नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो अपनी चर्चा चल रही है 7वें नंबर के सूत्र पर, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। यानी इन 6 जो पॉइंट बताए, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। विधान माने भेद। इन 6 बातों के द्वारा किसी विषय का विशेष अधिगम किया जाता है। तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, जैसे हम सम्यक दर्शन पे घटित करके देख रहे हैं कि सम्यक दर्शन का स्वामित्व किस किस को होता है, माने कौन कौन सम्यक दर्शन के स्वामी है। तो जीव को ही हो सकता है सामान्य से देखे तो, लेकिन जीव में भी सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए। अब उसमें हम गति मार्गणा की तरफ से, पहले हमने नरक गति में देखा, तो सामान्य से देखें तो सभी नरकों में ये जीव सम्यक दर्शन सहित पाया जा सकता है। फिर हमने त्रियंच गति में देखा, तो त्रियंच गति में जो सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच है वो सम्यक तो सहित पाया जा सकता है। विशेष अपेक्षा हमने अपर्याप्तक और पर्याप्तक में देखा कि जो भोग भूमि का त्रियंच है उसके तो अपर्याप्तक दशा में छायिक और छायोक्षमिक सम्यक तो पाया जा सकता है, लेकिन जो कर्म भूमि या त्रियंच है उसके अपर्याप्तक दशा में सम्यक तो नहीं पाया जाएगा। पर्याप्तक होने पर तो दोनों ही जगह पाए जा सकते हैं। अब आज से बात प्रारंभ करनी है देवगति की। अब देवगति में 4 प्रकार के देव होते हैं। वैमानिक, जो ऊपर 16 स्वर्ग आदि में रहते हैं, वो सब कहलाते हैं वैमानिक देव। दूसरे होते हैं भवनवासी, तीसरे व्यंतर और ज्योतिषी। ये 4 प्रकार के देव हैं। अब उनकी अपेक्षा देखते हैं। चलिए, पूनम पढ़ोगी आज? पढ़िए देवगति में। देवगति में वैमानिक देवों की पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों दशाओं में तीनों ही सम्यक्त होते हैं, परंतु अपर्याप्तक अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक्त ग्रहण करना, प्रथमोपशम नहीं। जो जीव प्रथमोपशम सम्यक्त के बाद वेदक सम्यक्ति हो, चारित्र मोह के उपशम हेतु उपशम श्रेणी आरोहण के पूर्व द्वितीयोपशम सम्यक्ति होता है, उसका यदि मरण हो तो वह नियम से वैमानिक देवगति प्राप्त करता है। इस अपेक्षा अपर्याप्तक देवों में औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है। हाँ जी, ये एक नई बात है। अभी तक हमने देखा था कि अपर्याप्तक दशा में औपशमिक सम्यक्त्व नहीं पाया जा रहा था, लेकिन देवों में कहते हैं कि अपर्याप्तक दशा में भी औपशमिक सम्यक्त्व पाया जा सकता है। तो अपर्याप्तक दशा में तभी पाया जा सकता है जब पिछले भव से वो वाला सम्यक्त्व लेकर आए, तभी तो नई गति में अपर्याप्तक दशा में पाया जाएगा। तो यहाँ जो औपशमिक सम्यक्त्व की बात है वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की बात है। औपशमिक सम्यक्त्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व, एक होता है द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। प्रथमोपशम सम्यक्त्व क्या होता है कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वो जो मोह कर्म की प्रकृतियों का उपशम किया जाता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो वो तो होता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व। और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व क्या होता है, जब चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियों की उपशमना करने के लिए कोई मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़ना चाहते हैं, तो अगर उनको छायोपशमिक सम्यक्त्व है, श्रेणी चढ़नी है उपशम श्रेणी, तो अपने छायोपशमिक सम्यक्त्व को औपशमिक सम्यक्त्व रूप कन्वर्ट करते हैं। वो कहलाता है द्वितीय उपशम सम्यक्त्व।
अब वो द्वितीय उपशम सम्यक्तों के साथ कोई मुनिराज उपशम श्रेणी के गुण स्थानों पर चढ़ते हैं, तो वहां कदाचित उनकी आयु पूरी हो जाए, तो वो मरकर वैमानिक देवों में जाते हैं। तो इस अपेक्षा वैमानिक देवों में अपर्याप्तक दशा में औपशमिक सम्यक तो पाया जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए। भैया एक बार ही और बता दीजिए द्वितीय, एक बार, ये द्वितीय वाला। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम सम्यक तो क्या होता है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको सम्यक दर्शन करने के लिए पहली बार जो सम्यक दर्शन होता है वो कहलाता है प्रथमोपशम। द्वितीयोपशम क्या होता है कि सम्यक दर्शन तो है, ठीक है, अब मुनि बन गए हैं। अब मुनिराज को क्या होता है कि श्रेणी के गुण स्थान है 8वें गुण स्थान से, तो कोई उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, कोई छपक श्रेणी चढ़ते हैं। तो जिन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ना है तो छायोपशमिक नाम की श्रेणी नहीं होती। अब किसी मुनिराज को छायोपशमिक सम्यक तो है, तो वो या तो छायिक सम्यक रूप कन्वर्ट करें या औपशमिक सम्यक रूप कन्वर्ट करें, क्योंकि उपशम श्रेणी छायिक सम्यक वाला भी चढ़ सकता है, औपशमिक सम्यक वाला भी, लेकिन छायोपशमिक सम्यक वाला कोई श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो वो अपने छायोपशमिक सम्यक्त को जब औपशमिक सम्यक्त रूप परिणमित करते हैं, तो ये जो सम्यक्त हुआ ये कोई मिथ्या दृष्टि को नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि तो थे, लेकिन छायोपशमिक सम्यक दर्शन था। तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन से औपशमिक सम्यक दर्शन रूप जो हुआ वो कहलाता है द्वितीयोपशम सम्यक्त। अगर हम इनमें अंतर देखें तो प्रथमोपशम सम्यक्त तो मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दृष्टि होते वक्त होता है, लेकिन जो द्वितीयोपशम सम्यक तो है वो मिथ्या दृष्टि नहीं थे, सम्यक दृष्टि ही थे, लेकिन छायोपशमिक सम्यक दृष्टि थे। तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि से औपशमिक सम्यक दर्शन किया, और इसकी रिक्वायरमेंट द्वितीयोपशम सम्यक जो होता है ये मुनिराज की मुख्यता से है, जिन मुनिराज को श्रेणी चढ़नी है। ठीक है, तो ये नया विषय हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब चर्चा चलेगी थोड़ा थोड़ा हर बार तो याद रहने लगेगा। तो अभी सामान्य से इतना समझना कि देवों में अपर्याप्तक दशा में क्षायिक और क्षयोपशमिक तो पाए जा सकते ही हैं, लेकिन औपशमिक सम्यक तो भी पाया जा सकता है। तो उसकी विवक्षा भैया बताई। हाँ जी। शायद आपने ये बताया था कि औपशमिक सम्यक पहले होता है, हम्म। अब आप कह रहे हो कि शायद उसे उसमें बदलना है। हाँ, देखो वो जो मुनिराज है ना, ये उनकी बात है, उनको जब हुआ होगा सबसे पहली बार उनको भी हम्म। औपशमिक सम्यक्त हुआ होगा। ठीक है, फिर औपशमिक सम्यक्त के बाद क्षयोपशमिक सम्यक्त हो गया, लेकिन अब इन्हें श्रेणी चढ़नी है, तो अब क्षयोपशमिक सम्यक्त से वापस औपशमिक सम्यक्त रूप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, ये सेकंड टाइम हुआ ऐसा समझ लो, इसलिए कहलाएगा द्वितीयोपशम सम्यक्त। ये तो नियम है कि कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है जिसके पास सम्यक तो नहीं है, उसको जब कभी भी प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है तो सॉरी औपशमिक भैया, सम्यक एक बार दर्शन ही दोबारा होता है। रिपीट कर दोगे, मेरा वाला नेट हाँ चला गया था। ठीक है, देखो, हाँ। जब कभी भी किसी को पहली बार मिथ्या दर्शन छूटकर सम्यक दर्शन होता है तो नियम से हम्म। औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। हाँ जी, ठीक यही है, बताया था आपने। हाँ, औपशमिक सम्यक दर्शन हो गया। अब औपशमिक सम्यक दर्शन का समय तो एक अंतर मुहूर्त है, उसके बाद वो चाहे औपशमिक सम्यक स्वरूप कन्वर्ट करें या फिर छूट जाए। ठीक है ना, तो अब हम्म। मुनिराज बने, अब इन्होंने छह औपशमिक सम्यक स्वरूप कन्वर्ट कर लिया होगा, अब ये मुनि हम्म। बने साधना कर रहे हैं आत्मा की, लेकिन अभी इनके पास छह औपशमिक सम्यक तो है, लेकिन जो श्रेणी चढ़नी है वो उपशम श्रेणी चढ़नी है। तो छह उपशमिक सम्यक्त के साथ उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकते, इसलिए अब इनको क्या चाहिए, औपशमिक सम्यक्त चाहिए। तो अब ये जो छह उपशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, ये जो औपशमिक सम्यक्त रूप परिणमित होंगे, तो इस औपशमिक सम्यक्त को प्रथमोपशम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अच्छा। द्वितीयोपशम सम्यक्त। इनको भी पहले जब हुआ था प्रथम बार तो हाँ प्रथमोपशम हाँ। सम्यक्त ही हुआ था। ठीक है, अब इन्हें ठीक है श्रेणी भैया। चढ़ने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो कहलाता है द्वितीयोपशम सम्यक्त। तो वो वाले मुनिराज जो श्रेणी चढ़ रहे हैं कदाचित वहां उनका मरण हो और वो मरकर, अभी औपशमिक सम्यक्त तो है ये द्वितीयोपशम हाँ वाला, जी। और मरकर हाँ देव जी। गति में गए,
तो वहां पर अपर्याप्तक दशा में भी द्वितीयोपशम सम्यक्त्व पाया गया। ठीक है भैया। पढ़िए आगे। प्रथमोपशम सम्यक्त्व तो अपर्याप्तक दशा में किसी के भी नहीं है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व एकमात्र वैमानिक देव गति में ही होता है। अपर्याप्तक भवन दशा की बात है ये। प्रथमोपशम सम्यक्त्व अपर्याप्तक दशा में कहीं भी नहीं पाया जाता। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व पाया जा सकता है अपर्याप्तक दशा में, वो भी सिर्फ वैमानिकों में, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ अगर कोई मुनिराज मरण करेंगे तो वो सिवाय देव गति के कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव पढ़िए। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव और देवियां तथा 16 स्वर्ग पर्यंत की सभी देवियां मात्र पर्याप्तक दशा में ही औपशमिक या क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो सकती है। इनमें क्षायिक सम्यक्त्व किसी भी अपेक्षा नहीं है। चलिए, मेरा एक प्रश्न है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये तो देव और इनकी देवियां और वैमानिकों की देवियां, वो सिर्फ पर्याप्तक दशा में ही उनको औपशमिक या क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। उनको अपर्याप्तक दशा में कोई भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता इन सबको? कोई बताएगा इसका लॉजिक? पुराने लोग नहीं है क्या आज? भैया एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्योंकि भैया पर्याप्तक दशा में आपने कल बताया था ना कि सम्यक दशा नहीं होता, वो जब पर्याप्तक में कन्वर्ट होंगे तभी हो सकता है। हाँ, या लेकिन तो उसका कोई पिछले लॉजिक। कर्म का, या क्योंकि तो कोई सम्यक पिछले दर्शन काल का लेकर के आता जीव है। फिर आगे जा नहीं सकते। हाँ देखो, इसमें रीजन, क्वेश्चन दोबारा पूछता हूँ, क्वेश्चन दोबारा पूछता हूँ। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी यानी भवनत्रिक में और जो वैमानिक है उनकी देवियों में सिर्फ पर्याप्तक दशा में ही सम्यक दर्शन पाया जा सकता है। अपर्याप्तक दशा में सम्यक दर्शन नहीं पाया जा सकता। उसका कारण क्या है? भवनत्रिक देव और चारों चारों प्रकार के देवों की देवियां, इनको अपर्याप्तक दशा में सम्यक दर्शन क्यों नहीं पाया जा सकता? चलिए मैं बताता हूँ। कल हमने 6 डाला का एक छंद सुनाया था। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, प्रथम सम्यक दृष्टि नहीं नरक जा सकते। बिन षटभु ज्योतिष। ज्योतिषी, वान, भवन यानी वान माने व्यंतर, भवन माने भवनवासी, षंड माने नपुंसक, नारी माने स्त्री पर्याय। मैं ना ही उपजत सम्यक धारी, कोई भी सम्यक दर्शन सहित अगर मरण करेगा तो वो भवनत्रिक में पैदा ही नहीं हो सकता। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी में कोई भी सम्यक दृष्टि मरकर पैदा नहीं हो सकता और स्त्री पर्याय में भी नहीं पैदा हो सकता। इसलिए किसी भी देवियों में अपर्याप्तक दशा में सम्यक दर्शन नहीं पाया जा सकता, क्योंकि हमने नियम देखा ना, अपर्याप्तक दशा में उसे ही पाया जाएगा जो पिछले जन्म में सम्यक दर्शन सहित मरण करे, तो यहाँ नई पर्याय में अपर्याप्तक दशा में वो सम्यक दर्शन पाया जा सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि का ये नियम है कि मरकर भवनत्रिक में और किसी भी स्त्री पर्याय में नहीं जाता। इसलिए किसी भी स्त्री पर्याय में अपर्याप्तक दशा में सम्यक दर्शन नहीं पाया जा सकता और भवनत्रिक में भी नहीं जाता सम्यक दृष्टि मरकर। इसलिए भवनत्रिक को भी अपर्याप्तक दशा में सम्यक दर्शन नहीं पाया जा सकता और स्त्रियों के क्षयिक सम्यक तो हो ही नहीं सकता उस अवस्था में, और भवनत्रिक के भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपना गति मार्गणा की अपेक्षा कथन पूरा हुआ। तो हमने चारों गतियों में कौन कौन इसके स्वामी होते हैं, चारों गतियों की अपेक्षा देखा। अब इंद्रिय मार्गणा में हम क्या देखेंगे? इंद्रियों की अपेक्षा देखेंगे। तो इंद्रियों की अपेक्षा जीव के कितने भेद बनते हैं? कोई बताएगा मुझे? इंद्रियों की अपेक्षा जीव के कितने भेद बनते हैं? स्थावर या त्रस 2 से 5 इंद्रिय और स्थावर 1 इंद्रिय। हम्म,
ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो आप, लेकिन इंद्रियों में क्योंकि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय, इस प्रकार के भेद बनेंगे। उन सब में लगा लगा के बताते हैं। देखिए, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा अगर हम देखें तो असैनी पंचेंद्रिय तक तो कोई भी सम्यक तो पाया ही नहीं जा सकता, ना पर्याप्तक दशा में और ना अपर्याप्तक दशा में। हाँ, जो सैनी पंचेंद्रिय जीव है, अब सिर्फ पंच इंद्रिय की मुख्यता से देखना है। जो सैनी पंचेंद्रिय जीव है उसके तीनों ही सम्यक तो पाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये नहीं देख रहे कि मनुष्य गति वाला कि त्रियंच गति वाला सैनी पंचेंद्रिय कौन सा, ऐसे नहीं। अब इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा देख रहे हैं, तो हम जो कन्फाइन रहेंगे वो सिर्फ इंद्रिय की अपेक्षा। तो सैनी पंचेंद्रिय कोई भी हो, अभी हम उसका विशेष बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसा देखेंगे कि सैनी पंचेंद्रिय जीव उसके कौन कौन से सम्यक तो पाए जा सकते हैं, उसके तीनों पाए जा सकते हैं। ठीक है, अन्य शेष के कोई भी सम्यक तो नहीं होता। अब अगली बात है काय मार्गणा की। काय की अपेक्षा देखो कैसे भेद होते हैं, 5 स्थावर और एक त्रस्काय। तो 5 स्थावरों में तो सम्यक तो होता ही नहीं कोई भी, स्थावर तो एक इंद्रिय होते हैं, और जो त्रस्कायिक हैं उसके तीनों प्रकार के पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी हम काया की अपेक्षा डिवीजन कर रहे हैं, तो अभी हम ये भेद नहीं करेंगे कि त्रस्काय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को नहीं पाया जाएगा, सैनी पंचेंद्रिय को ही पाया जाएगा। वो बात हमने इंद्रिय मार्गणा में देख ली थी। तो काय मार्गणा की अपेक्षा षट काय के जीव होते हैं। षट काय के जीवों में 5 तो स्थावर काय के, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, और एक त्रस्कायिक। तो जो त्रस्कायिक वाला भेद है उसी में तीनों प्रकार के सम्यक्त्व वाले जीव पाए जा सकते हैं। अब योग मार्गणा की अपेक्षा, योग मार्गणा की अपेक्षा मोटा मोटा देखें तो मन वचन काय रूप 3 योगों में तीनों सम्यक्त्व है। और जो योग रहित अयोगी भगवान है, योग रहित अयोगी 14वें गुण स्थान वाले भगवान, उनके केवल एकमात्र क्षयिक सम्यक्त्व ही होता है। अब वेद मार्गणा की अपेक्षा, वेद की अपेक्षा 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो तीनों वेदों में तीनों सम्यक्त हो सकते हैं। ठीक है, स्त्री वेद भाव की अपेक्षा लगाना, कल चर्चा आई थी ना, नहीं तो फिर स्त्री वेद वाले को क्षयिक सम्यक्त तो नहीं हो सकता, लेकिन वहां भाव स्त्री की बात है। और जो कल भाभी जी ने बताया था वो ठीक कह रही थी कि मुख्यपने भाव वेद तो पूरी पर्याय में एक जैसा ही रहता है। ठीक है, जैसे किसी को स्त्री वेद है तो स्त्री वेद ही रहेगा। हालांकि कुछ कुछ आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रकार का कथन भी किया है। और देखिए, पहले हम ऐसा समझते थे कि स्त्री वेद क्या होता है, जैसे है तो कोई पुरुष, लेकिन उसकी हरकतें अगर स्त्रियों जैसी हैं, हरकतें मतलब उसकी चाल, उसकी भाव भंगिमा, उसके बातचीत करने का तरीका, है ना। कई बार ऐसा नोटिस किया ना कि है तो लड़का, लेकिन अगर वो बात करता है तो लड़कियों की तरह आंखें हिला हिला के, मुंह हिला हिला के, हाथ को चलता है तो ऐसे ऐसे करके चलता है, हिल हिल के। तो हम ये पहले ऐसा लगता था कि यही वो जीव होंगे कि जिनके स्त्री वेद का उदय है, जबकि ऐसा नहीं है। स्त्री वेद का मतलब मन के उस भाव से है। स्त्री वेद के उदय में पुरुष के प्रति आकर्षण का भाव होता है, पुरुष वेद के उदय में स्त्री के प्रति आकर्षण का परिणाम होता है, और नपुंसक वेद के उदय में दोनों के प्रति आकर्षण का परिणाम होता है। तो उसका नाम है स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है, क्योंकि नहीं तो कई बार जैसे कोई कहे, जैसे झांसी की रानी थी, उसके पुरुष वेद का उदय होगा, ठीक है ना, वो मर्दानी थी, माने मर्दों जैसी उसकी माने उसकी बहादुरी थी। ठीक है ना, कई बार ऐसी होती हैं कि लड़ने मरने में बड़ी तेज होती हैं कई औरतें, 10-10 आदमियों को भी अच्छे से सुधार दें। तो कोई सोचे कि उनके पुरुष वेद का उदय होगा। और कोई पुरुष भी ऐसा होता है कि जो बहुत शर्माता है, बहुत उस तरह का होता है, कोई सोचे उसके स्त्री वेद का उदय होगा, तो ऐसा नहीं है। तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अगर भाव की अपेक्षा बात करें तो वो चित्त के विक्षेप का नाम है, जो मैथुन संज्ञा संबंधी आकर्षण है उसका नाम है। और द्रव्य वेद शरीर की संरचना के आधार पर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहते हैं कि तीनों वेदों में तीनों सम्यक्त पाए जा सकते हैं। तो तीनों सम्यक्त, क्षयिक सम्यक्त कैसे,
कि वो बाहर में द्रव्य वेद से तो पुरुष ही होगा, लेकिन भाव की अपेक्षा उनके भाव वेद का स्त्री वेद का भी उदय हो सकता है। ठीक है। तो वेद मार्गणा में तीनों वेदों में तीनों सम्यक तो हो सकते हैं। और जो वेद रहित हैं, 9वें गुण स्थान से आगे के जो मुनिराज हैं, अब उनके कोई वेद का उदय नहीं होता, तो उनके या तो औपशमिक या फिर क्षायिक, ये दो ही सम्यक तो हो सकते हैं। क्योंकि 9वें गुण स्थान से आगे 10वां गुण स्थान, 11वां गुण स्थान वो उपशम श्रेणी के हैं। ठीक है। और बाकी सारे के सारे वो क्षयिक सम्यक्त्व वाले को हो सकते हैं, छपक श्रेणी वाले और आगे के गुण स्थान। तो इसलिए वेद रहित जो हो गए, माने 9वें गुण स्थान के आगे बढ़ गए, उनके या तो औपशमिक सम्यक्त्व होगा या क्षयिक सम्यक्त्व होगा। ठीक है। लेकिन जो आकर्षण आप बता रहे हो, तो आकर्षण तो मतलब एक उम्र होती है ना आकर्षण की, तो जैसे बचपन है या बूढ़ापन है तो उसमें तो हाँ, आकर्षण नहीं होता, नहीं ऐसा तो नहीं वो है, कैसे? ऐसा नहीं है। आकर्षण देखो क्या होता है, उदय की मंदता और तीव्रता चलती है। माने जब एक उम्र होती है उस समय उसका तीव्र उदय होता है, इसलिए वो अपने पकड़ में आता है। ठीक है। बाकी अच्छा, अवस्थाओं में जिस बचपन में भी काल में, होगा मतलब वो जैसे कोई लड़का है, बाल्यावस्था में भी होगा? जैसे कोई छोटा बच्चा है, उससे पूछो तू किससे शादी हाँ। करेगा, ठीक है, तो ये नहीं अच्छा। कहेगा कि लड़के से शादी करूंगा, वो भी कहेगा लड़की से शादी करूंगा। वो भले ही पकड़ में अच्छा, नहीं इतने आता, अभी छोटेपन में भी? अभी उसका मंद उदय है। देखो वो तो क्या है। ऐसे ही बड़े होने पर? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई ब्रह्मचारी है, ठीक है, और 25 साल हम्म। के नौजवान ब्रह्मचारी है। अब ये बताओ उनके हम्म। वेद का उदय होगा कि नहीं होगा? हाँ, उस समय तो पता चलेगा, होगा। मतलब ये होता है। ठीक है। वेद जैसे का बता उदय, रहे हो कि आकर्षण से हाँ देखकर हम। हाँ, वेद का उदय तो उनको भी है, लेकिन मंद वेद का उदय है। लेकिन जो विवाह आदि कार्य हैं, वो तभी पाए हम्म। जाएंगे जब उसका तीव्र उदय होगा। समझ में आया? वो तीव्र उदय में ही वो क्रिया आदि होती है। मंद उदय में वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मंद उदय भी है, तो वो अपने ज्ञान का विषय भले ना बने, लेकिन वो रहता हमें है, नहीं चाहे पता चल बच्चा हो। पाएगा। हाँ, चाहे बच्चा हो, चाहे हम्म। बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। अच्छा। ठीक है। हम्म। अब ये बताओ ना, जैसे मान लो मुनिराज हैं, छठे सातवें गुण स्थान वाले शुद्धोपयोगी मुनिराज, उनके भी वेद कह हाँ। रहे हैं, तो उनके कोई उस प्रकार का थोड़े ना उसकी फीलिंग में आता है। वो तो बहुत मंद उदय होता है, लेकिन है उदय, इसलिए गिना रहे हैं। ठीक है। अब कषाय मार्गणा की अपेक्षा, कषाय मार्गणा की अपेक्षा हम देखेंगे 4 प्रकार की कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो चारों कषायों वालों के तीनों सम्यक्त हो सकते हैं। ठीक है। अब इसमें अभी हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी फिर और भेद होते हैं, अनंतानुबंधी आदि। अभी इसकी विवक्षा की मुख्यता नहीं है कि उनके अनंतानुबंधी चली गई। अभी तो ये देखना है कि जिसके क्रोध का उदय है, मान का उदय है, माया का उदय है, लोभ का उदय है, उनके भी तीनों में से कोई भी सम्यक तो हो सकते हैं। और जो कषाय रहित हैं, कषाय रहित कौन से गुण स्थान के बाद होते हैं, कोई पता है किसी को? 10वें। हाँ, 10वें के बाद, 10वें के अंत तक सूक्ष्म कषाय रहती है, और संजलन 10वें के लो। बाद, हाँ, 10वें के बाद कषाय नहीं रहती। तो इसलिए 10वें के बाद के जो मुनिराज हैं अथवा भगवान हैं, उनकी अपेक्षा अगर देखें तो कषाय रहित के, माने 11वें गुण स्थान की अपेक्षा देखें तो औपशमिक सम्यक्त्व, और 12वें आदि ऊपर के गुण स्थानों की अपेक्षा देखें तो क्षयिक सम्यक्त्व। ये दो ही सम्यक्त्व पाए जा सकते हैं। अब ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा देखें तो 5 भेद हैं ज्ञान के, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरिय ज्ञान और केवल ज्ञान। लेकिन अब केवल ज्ञान की अपेक्षा तो हम बात करेंगे नहीं, सम्यक दर्शन की है। तो मति, श्रुत, अवधि, मनापरिय, ये जो 4 ज्ञान हैं, इनके तो तीनों ही प्रकार के सम्यक हो सकते हैं, औपशमिक, क्षयिक, क्षायोपशमिक। लेकिन जो केवल ज्ञानी है, उनके एकमात्र क्षयिक सम्यक तो ही होता है। अब संयम मार्गणा की अपेक्षा चर्चा करें तो संयम मार्गणा की अपेक्षा 5 प्रकार के संयम होते हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो सामायिक और छेदोपस्थापना, इनमें तो तीनों ही सम्यक तो हो सकते हैं,
लेकिन जो परिहार विशुद्धि चारित्र है उसमें छायोपशमिक और छायिक ये दो ही सम्यक तो हो सकते हैं। अब इसके और भी बहुत नियम हैं, अभी उसकी चर्चा विशेष नहीं करेंगे। सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम में, क्योंकि ये श्रेणी वाले मुनिराजों के ही होते हैं, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, तो इनमें औपशमिक और छायिक ये दो सम्यक तो हैं। असंयत, असंयत माने जिनके संयम नहीं है। असंयत कौन से गुण स्थान तक होते हैं बताइए, किसी को पता है? असंयत 4 गुण चौथे। स्थान तक है ना, पहले से चौथे तक असंयत है, और 5वें गुण स्थान में संयत असंयत है। थोड़ा संयम आ गया, थोड़ा अभी असंयम बाकी है, तो चौथे गुण स्थान असंयत और 5वां संयता संयत, इनके तीनों ही सम्यक तो हो सकते हैं। अच्छा, दर्शन मार्गणा की अपेक्षा देखें तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, तो चक्षु, अचक्षु और अवधि, इन 3 दर्शनों में तीनों ही सम्यक तो पाए जा सकते हैं, लेकिन जो केवल दर्शन है उसमें मात्र छायिक सम्यक तो ही पाया जाएगा। भव्य मार्गणा की, लेश्य मार्गणा की अपेक्षा देखें तो लेश्य 6 होती है। ठीक है, कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापूत, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण नील कापूत होती है अशुक्ल लेश्याएं, और पीत पद्म शुक्ल होती है शुभ लेश्याएं। ये उत्तरोत्तर हल्की होती जा रही है। आपने एक वृक्ष वाला चित्र देखा होगा, आम के पेड़ पे से आम तोड़ने के लिए 6 प्रकार के लोगों की अलग अलग कषाय है। एक तो पेड़ ही काट रहा है आम खाने के लिए, उसकी कषाय बहुत तीव्र है, कृष्णलेशिया हो गई। एक कहता है साहब पेड़ क्यों काटना, एक वो आधा तनाई तोड़ लो जहां से आपको चाहिए। तीसरा उससे भी मंद कषाय है, वो कापोतलेशिया वाला कहता है साहब वो गुच्छा ही तोड़ लो ना जहां से आपको आम चाहिए। अब और उससे मंद कषाय हुई, वो कहते हैं पार्टिकुलर, माने उससे भी कम पार्ट, जितना आपका काम चल जाए उतनी एक गुच्छे में जितना आ रहा है सिर्फ उतना उतना तोड़ लो। ठीक है, और उससे मंद कषाय वाला कहता है भाई साहब आपको आम खाना है ना तो बस आम तोड़ लो, पूरा गुच्छा क्यों तोड़ते हो। और जो शुक्ल लेशिया वाला है वो कहता है कि साहब तोड़ते क्यों हो, ये जो नीचे टूट के पड़े हैं इन्हीं को उठा के काम चला लो। तो इनकी उत्तरोत्तर कषाय मंद मंद होती जा रही है। इस अपेक्षा लेश्याओं के 6 भेद हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। जैसे इनके रंग की अपेक्षा गाढ़ापन कम होता जा रहा है, उसी प्रकार भावों में कषाय की जो तीव्रता है वो घटती जा रही है। और अंत में कहा कषाय रहित माने लेश्या रहित, जो लेश्या रहित हैं उनके एकमात्र छायिक सम्यक तो पाया जाएगा। अब भव्य मार्गणा की अपेक्षा देखो कि कोई जीव भव्य है कोई अभव्य है, तो भव्य के ही तो पाए जा सकते हैं तीनों सम्यक, तो अभव्य के तो एक भी सम्यक तो नहीं पाया जा सकता। हाँ, सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा, अब सम्यक तो मार्गणा में जो सम्यक दर्शन है वहां वो जानना। सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा भेद बनते हैं औपशमिक सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व और सम्यक्त्व से रहित। तो जहां जैसा संभव वो वाला सम्यक उस मार्गणा में बनेगा। संगी मार्गणा, संगी के तीनों सम्यक तो पाए जा सकते हैं, असंगी के एक भी सम्यक तो नहीं होता। और संगी असंगी रहित कौन है? संगी असंगी रहित केवली भगवान, क्योंकि मन का प्रयोग नहीं करते, तो उनके छायिक सम्यक तो ही होता है। आहारक मार्गणा में आहारक जीवों के तीनों सम्यक तो हैं। अनाहारक जीव कौन सा होता है कि जब तक वो विग्रह गति में रहता है, जब तक नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, तब तक वो अनाहारक कहलाता है। तो अनाहारक छद्मस्तों के तीनों ही सम्यक तो हैं, केवली समुद्घात अनाहारक परंतु भगवान के मात्र छायिक सम्यक तो है। तो ये हमने मार्गणाओं की अपेक्षा इस पे विचार किया, लेकिन अगर आपने मार्गणाओं को समझना हो तो उसके लिए आपको गोमटसार जीव कांड से थोड़ा बहुत मार्गणाओं को समझना होगा। ठीक है, इस प्रकार 14 मार्गणाओं में सम्यक दर्शन का स्वामित्व जानना। अब चर्चा चलेगी साधन की।
ठीक है, साधन समझते हैं आप, उसका कारण। साधन भी दो प्रकार के बताएंगे, पढ़ो पूनम। प्रश्न, सम्यक दर्शन का साधन क्या है, अर्थात वह कैसे उत्पन्न होता है? उत्तर, दर्शन मोह के उपशमादि होने से और बाह्य उपदेश आदि से सम्यक्त्व होने के कारण उसके साधन दो प्रकार के हैं, अभ्यंतर साधन और बाह्य साधन। हाँ, एक मिनट, अभ्यंतर साधन, देखो, अभ्यंतर साधन क्या है कि एक कर्म है कि जो सम्यक्त्व में बाधा उत्पन्न करता है। उस कर्म का नाम क्या है? दर्शन मोह कर्म। अब उस दर्शन मोह कर्म का या तो उपशम हो, या क्षयोपशम हो, या क्षय हो। ठीक है, तो सम्यक्त्व उत्पन्न होगा, यानी अभ्यंतर कारण तो क्या हो गया? उसके प्रतिपक्षी कर्म का अभाव। और बाहर में उपदेश आदि से सम्यक्त्व होता है। तो इस अपेक्षा दो भेद बनाए, अभ्यंतर साधन और बाह्य साधन। अब पढ़िए। अभ्यंतर साधन, दर्शन मोह का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये तीन अभ्यंतर साधन हैं। दूसरा बाह्य साधन, चारों गति संबंधी पर्याप्तक अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य संगी जीव मंद कषाय रूप परिणमते हुए विशुद्ध परिणामी होने पर स्त्यान वृद्धि आदि निद्रा से रहित जागृत वर्तमान में शुभ रूप तीन लेश्याओं में से किसी एक लेश्या का धारक अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण संसार शेष रहने पर सम्यक्त्व ग्रहण करने के योग्य होता है। ऐसा जीव पंच लब्धि रूप परिणमित होते हुए करण लब्धि के अंतिम समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है। हाँ जी, देखिए, अब ये सम्यक दर्शन का पात्र कौन है? सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में बाह्य योग्यताएं क्या है, वो इसमें बताया। देखो, चारों गतियों में हो सकता है सम्यक दर्शन, लेकिन कैसा होना चाहिए? पर्याप्तक होना चाहिए। जिसको नया सम्यक दर्शन उत्पन्न करना है, वो पर्याप्तक होना चाहिए। अनादि मिथ्या दृष्टि है, लेकिन भव्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भव्य। क्योंकि अभव्य के तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो नहीं सकता। संगी होना चाहिए, मंद कषाय रूप परिणमते हुए विशुद्ध परिणामी वाले के। अगर वो तीव्र कषाय वाला है तो उस काल में सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। तो मंद कषाय रूप परिणमते हुए विशुद्ध परिणामी होने पर, और जिसके तीव्र निद्रा का उदय ना हो, स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा ऐसी जो तीव्र निद्राएं हैं उनसे रहित जागृत होना चाहिए। वर्तमान में शुभ रूप जो तीन शुभ लेश्याएं हैं, पीत पद्म शुक्ल, उनमें से कोई एक लेश्या का धारक हो, और जिसका संसार में रुलने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा ना बचा हो। क्योंकि अगर अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा बचेगा तो वो सम्यक उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ऐसा जीव फिर पांच लब्धि रूप परिणमित होता है। पांच लब्धियां कौन कौन सी हैं? आज नाम सुन लो। पहले, सबसे पहले होती है क्षयोपशम लब्धि। ठीक है, क्षयोपशम लब्धि। दूसरी होती है विशुद्धि लब्धि। तीसरी होती है देशना लब्धि। चौथी होती है प्रायोग्य लब्धि। पांचवी होती है करण लब्धि। चार लब्धियां तो अभव्य जीव को भी हो सकती हैं, लेकिन पांचवी जो करण लब्धि है वो उसी के होती है कि जिसको अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन उत्पन्न होना है। लेकिन सम्यक दर्शन के पहले पांच लब्धियां होनी अनिवार्य है। लब्धि माने उपलब्धि। क्षयोपशम लब्धि क्या होती है कि ज्ञान का इतना विकास होना कि तत्व की सब बात को वो ग्रहण कर सके, इतना अपने ज्ञान का विकास होना, वो क्षयोपशम लब्धि है। विशुद्धि लब्धि परिणामों में कषायों की मंदता ऐसी होना कि ताकि ये उपदेश सुनने का पात्र बन सके। फिर तीसरी देशना लब्धि, के कोई गुरु का उपदेश इसको मिले, तत्व संबंधी उपदेश, और उसको धारण करे, तो ये देशना लब्धि। प्रायोग्य लब्धि, अब इसके परिणामों में उत्तरोत्तर विशुद्धता और बढ़ती जाती है, ये प्रायोग्य लब्धि। फिर करण लब्धि में क्या होता है कि वो दर्शन मोहनी आदि प्रकृतियों की, ठीक है, उनकी वो निर्जरा आदि करके और उपशमना और वो सब भी संयोजना, उसमें कई सारे प्रोसेस हैं। अनिवृत्तिकरण के परिणाम, अदय प्रवृत्तिकरण के परिणाम, अपूर्वकरण के परिणाम। तो ऐसे परिणामों में उत्तरोत्तर विशेष विशुद्धि होती है, जिससे कि वो प्रतिपक्षी जो कर्म है वो कट जाता है।
तो ये 5 लब्धियों पूर्वक करण लब्धि के अंतिम समय में ये जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है। ठीक है, अब गोमट सारजी जीव कांड के आधार पर जो वहां भव्य मार्गणा में बात की नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने, अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण संसार शेष रहने पर, माने ज्यादा से ज्यादा भी जिसका संसार में रहने का काल बचे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा ना बचे, तब उसको सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता होती है। अब ये जो तीनों प्रकार के सम्यक्त्व हैं, इनका स्वरूप हम कल देखेंगे कि औपशमिक सम्यक्त्व कैसा होता है, छायोपशमिक सम्यक्त्व कैसा होता है और छायिक सम्यक्त्व कैसा होता है। अभी का समय पूरा हो गया है। आपके कोई प्रश्न हो तो आप नोट कर सकते हैं अथवा ग्रुप पे आप सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना तत्वार सूत्र ग्रुप है, क्योंकि प्रश्न आज आपको उठते होंगे, कल तक भूल जाते हैं, तो उसको आप नोट डाउन जरूर कर लें प्रश्नों को, नहीं तो ग्रुप पे डाल के छोड़ दें, ताकि आपके कभी भी कोई प्रश्न हो तो आप जब मर्जी उस पर ग्रुप पे डाल देंगे, तो कक्षा में बीच बीच में ले लेंगे हम उसके जवाब। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।